हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र सिंह है और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने बहुत सारे अल्ट्रासाउंड देखे होंगे जिनमें आपको लिखा मिलता है फैटी लीवर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड सेकेंड। इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे, ग्रेड 1, ग्रेड 2 क्या होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि फैटी लीवर क्या होता है। जो फैटी लीवर है उसका मतलब है फैट का आपके लीवर सेल्स में 5% से ज्यादा डिपॉजिट हो जाना। यानी कि जो फैट है वो आपके लीवर में कहीं ना कहीं डिपॉजिट होना शुरू हो गया है या फिर उसकी मात्रा बढ़ने लग गई है। जब लीवर में फैट की मात्रा 5% से अधिक हो जाती है तो इसको हम फैटी लीवर कहते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो मिडिल एज ग्रुप है उसमें 60 से 65% जो पीपल हैं वो सभी फैटी लीवर से ग्रसित होते हैं। यदि हम एब जनरली उन सभी का अल्ट्रासाउंड कराएं तो 60% पेशेंट ऐसे होंगे जिन्हें फैटी लीवर आएगा। अब फैटी लीवर कैसा होता है या फिर ये कितने टाइप्स का होता है, तो फैटी लीवर दो तरह का होता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप्स की पहले कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर क्या होता है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो होता है वो उन व्यक्तियों को होता है जो शराब नहीं पीते और उनको फिर भी फैटी लीवर हो जाता है, उसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है इसकी कुछ स्टेजेस हैं। क्या क्या स्टेजेस में हो सकती हैं, तो इसकी पहली स्टेजेस होती है जब हमारा फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है तो उसमें जो है फैट हमारा लीवर में हो जाता है लेकिन उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। सेकेंड स्टेज होती है जिसमें जो है फैट ज्यादा बढ़ने लगता है और उसकी वजह से जो कुछ सेल्स हैं लीवर की वो डीजनरेट और रीजनरेट होने लगते हैं जिसकी वजह से वहां पे इंफ्लामेशन होती है। और उसके बाद थर्ड कंडीशन आती है जिसको हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। लीवर सिरोसिस के बाद फोर्थ स्टेज में लीवर कैंसर भी हो सकता है। ये सभी स्टेजेस जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की थी। इसके बाद जो है लीवर फेल्योर के चांस बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फैटी लीवर किसको होता है और ये कैसे होता है। यदि वो लोग शराब भी नहीं पीते तो फैटी लीवर किस कारण से होता है। तो फैटी लीवर सबसे ज्यादा ओबेस लोगों में देखा जाता है। जो ओबेस पीपल होते हैं जिनको मोटापा होता है वो फैटी लीवर के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। सेकंड नंबर पे पीपल आते हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज है। जो टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट हैं वो भी 60% पेशेंट फैटी लीवर से ग्रसित होते हैं। इसके बाद कुछ मेडिसिन हैं जिनकी वजह से जो है फैटी लीवर हमें हो जाता है। उसमें सबसे कॉमन मेडिसिन है जो लोग स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, चाहे उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या रिमोटेड आर्थराइटिस हो या फिर कोई अन्य स्किन डिजीज के कारण अगर वो स्टेरॉइड लेते हैं तो उन्हें भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो फैटी लीवर से ग्रसित होंगे। साथ में जिन लोगों का लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है हमेशा, वो लोग भी फैटी लीवर से ग्रसित हो सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने जो फर्स्ट टाइप था हमारा अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर उन लोगों को होता है जो लोग अल्कोहल का अत्यधिक सेवन करते हैं। जैसे यदि महिलाएं हैं तो वो अगर 30 ml से ज्यादा डेली ड्रिंक करती हैं तो उनको फैटी लीवर होने के चांस ज्यादा है। इसी तरह अगर कोई मेल पेशेंट है और वो 60 ml से ज्यादा जो है ड्रिंक सेवन करता है, डेली का शराब पीता है, तो उसको भी फैटी लीवर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर हम देखते हैं जो अल्कोहलिक फैटी लीवर है उसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं या फिर किस तरह से उसको हम देखते हैं। तो जो अल्कोहलिक फैटी लीवर है उसमें भी सेम जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है उसी की तरह इसकी स्टेजेस हैं। पहली स्टेज वही होगा, आपको लीवर में फैट डिपॉजिट होगा। सेकंड स्टेज में आपको जो है वो फैट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से हमारा लीवर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। थर्ड स्टेज में जो लीवर सिरोसिस है वो होनी शुरू होगी और थर्ड स्टेज में हमको जो है लीवर सिरोसिस हो सकती है या फिर लीवर फेलियर भी हो सकता है। साथ में कई बार लीवर कैंसर भी देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं यदि हमें फैटी लीवर है तो हमें क्या सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे या हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फैटी लीवर है। इन जनरली जो पेशेंटों को फैटी लीवर का पता चलता है वो किसी और चीज के लिए सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते हैं और जो है उन्हें पता चलता है कि उनको फैटी लीवर है। अगर किसी को माइल्ड या मॉडरेट स्टेज है तो उसको फैटी लीवर के कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। अगर आपको सीवियर फैटी लीवर हो चुका है तब आपको अगर पेशेंट ध्यान देता है अपने शरीर पर तो उसको बैठते हुए या फिर जो है मुड़ते हुए उसको राइट साइड में पेट में हैवीनेस लगती है और उसको लगता है कि पेट में कुछ चुभ रहा है या फिर पेट में कुछ बढ़ा हुआ है। जब वो इमेजेस कराता है तब उसको पता चलता है कि फैटी लीवर है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि फैटी लीवर में हम लोग क्या क्या जांचें करा सकते हैं। यदि आप हमारे पास आते हैं या फिर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स उसमें क्या क्या जांचेस कराएगा। सबसे पहले आपको एलएफटी कराएगा, उसमें वो एसजीओटी एसजीपीटी देखेगा कि लीवर कितना डैमेज है। एसजीओटी एसजीपीटी के बाद हम लोग जो है
सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड की अवेलेबिलिटी अब हर शहर में है, हर छोटे बड़े कस्बे में भी अवेलेबल है अल्ट्रासाउंड। तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें इन जनरली हमें जो है फैटी लिवर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर हमें फैटी लिवर के और अच्छे से देखना है या फिर हमें लग रहा है कि अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें कुछ जो है सही से पता नहीं चल रहा, तो हम इसके लिए सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। अगर हम हायर जांच की बात करते हैं तो इसमें हम फाइब्रो स्कैन कराते हैं। जो लीवर फाइब्रो स्कैन है वो हमें 2 तरह की रीडिंग देता है। एक कि लीवर में फैट कितना है वो हमें बताएगा, जितना भी लीवर में फैट होगा उसका एक रेशियो आएगा। साथ में हमारा लीवर कितना डैमेज होना शुरू हो गया है, जो फैटी लीवर है या लीवर सिरोसिस जो हमारा आ रहा है, सेकंड रीडिंग हमें वो लीवर सिरोसिस की देगा। हायर इमेज के लिए अगर हमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे सिम्टम्स जो होते हैं वो जो है लीवर सिरोसिस से अलग होते हैं, हमें डायग्नोस नहीं कर पा रहे होते हैं, तो कई बार हमें बायोप्सी, लीवर बायोप्सी भी लेनी पड़ जाती है, जिसमें हम लीवर का एक छोटा सा पीस लेकर जांच के लिए भेज देते हैं। साथ ही में हम लोग हेपेटाइटिस सी की जांच भी कराते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस सी में बहुत कॉमन है कि फैटी लीवर देखने के लिए मिलता है। अब हम अगर बात करते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या हमारे पास आते हैं और आप हमसे पूछते हैं कि क्या ये क्योरेबल है या फिर ये ठीक हो सकता है, तो हाँ, ये 100% ठीक हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली है। अगर आपको फैटी लीवर है तो आप जो है अपने फिजिशियन से जल्द मिलें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं या फिर इसमें हम क्या-क्या ध्यान रख सकते हैं, तो सबसे पहली चीज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, उसी से हमारा लीवर जो है वो काफी हद तक ठीक हो जाता है और जो है हम जो है लीवर सिरोसिस से बच जाते हैं। सेकंड चीज आती है इसमें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी चीज है और वेट हमें रिड्यूस करना बहुत जरूरी है फैटी लीवर वाले पेशेंटों के लिए। मैंने मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज से वेट कम करने के लिए एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसमें जो एरोबिक एक्सरसाइज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं और जो है आप साथ में आसन वगैरह भी कर सकते हैं। उससे आपका जो है फैट रिड्यूस होगा, वेट कम होगा और आपका लीवर सिरोसिस या फिर फैटी लीवर से आप बच जाएंगे। अगर किसी को जो अल्कोहलिक फैटी लीवर वाले हैं उनको इमीडिएटली जो है शराब बंद करने की जरूरत है, उन्हें एक ड्रिंक भी नहीं लेनी है और उन्हें तत्काल प्रभाव से अपनी अल्कोहल रोकनी होगी, अन्यथा उनका लीवर सिरोसिस में चला जाएगा और फिर आगे और बीमारियां भी हो सकती हैं या लीवर फेल्यूर भी हो सकता है। साथ ही में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमें देखना होता है, किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता है और अगर किसी को जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसका लिपिड प्रोफाइल करा के हम लोगों को कोलेस्ट्रॉल भी कम करने की दवाइयां लेनी चाहिए। आप अपने फिजिशियन से कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए या डायबिटीज के लिए बात कर सकते हैं। यदि कोई पेशेंट किसी कारणवश जो है स्टेरॉइड ले रहा है और वो स्टेरॉइड ड्रग्स पे है तो उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है कि क्या मुझे स्टेरॉइडों की आवश्यकता है, क्या स्टेरॉइड के बिना भी मेरा काम चल सकता है, क्योंकि अगर आपको स्टेरॉइड आप ले रहे हैं तो फैटी लीवर कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो साथ ही में आपको स्टेरॉइड भी बंद करने पड़ेंगे। एक इसमें विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल है। फैटी लीवर के पेशेंट में विटामिन ई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि फैट रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है और जो फैटी लीवर के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, उनको विटामिन ई लेना चाहिए। साथ ही में जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं उनको अपना स्टेरॉइड बंद करना चाहिए और जो हमारी सेकेंडरी जो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या फिर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है उसको हमें बहुत ज्यादा ठीक रखने की आवश्यकता है। साथ ही में जो लोग ओटीटी से मेडिसिन लेकर उसका सेवन करते हैं या फिर जो लोग बिना कंसल्ट के आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करते हैं, उन सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कृपया अपने फिजिशियन से सलाह करने के बाद ही मेडिसिन लें। कुछ मेडिसिन जो है वो लीवर के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं और ओटीसी पे मिल भी जाती हैं। इसका एक उदाहरण है जो है पैरासीटामोल। यदि हम पैरासीटामोल का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो यह भी लीवर फाइब्रोसिस कराने में जो है कारगर है। साथ ही में बहुत सारी आयुर्वेदिक ऐसी हर्ब्स हैं जो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि हम कोई भी मेडिसिन लेंगे उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो जाके लीवर में होता है और उससे हमें प्रॉब्लम होती है। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको फैटी लीवर समझने में हेल्प मिली होगी। आगे मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूंगा। यदि आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके हमसे जरूर पूछें और मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।